जैन मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि फाइनली एसएससी की तरफ से एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए अनाउंस कर दी गई है, जिसका आप सभी को और मुझे भी बहुत बेसब्री से इंतजार था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप सभी को पूरी चीजें एकदम क्लियर हो पाए और कोई भी चीज आपको स्किप नहीं करनी है, क्योंकि ये जानकारी आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाली है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इन फ्यूचर आने वाली हर एक अपडेट आप सभी को रेगुलर मिलती रहे। अगर आप मॉक टेस्ट लेना चाहें तो 99 रुपीज में 54 मॉक टेस्ट आप सभी को मिल जाएंगे। लिंक आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है स्टडी फॉर ड्रीम्स एप्लीकेशन पे। चलिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैं एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि ssc.nic.in पे अभी आया हूँ। तो यहाँ पे आप सभी लोग देखेंगे सबसे ऊपर ही आपको 9 नवंबर 2021 की एक अपडेट मिल जाएगी, जो कि एसएससी जीडी कांस्टेबल के बारे में दी गई है। तो इसे ओपन करने के बाद देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें, यहाँ पे फाइल नंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से इस इंपोर्टेंट नोटिस को जारी किया गया है। अब इस नोटिस में है क्या ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें, फॉर द बेनिफिट ऑफ कैंडिडेट्स ऑफ कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस सीएपीएफ एनआईए असम राइफलमैन जीडी एंड असम राइफल्स एग्जामिनेशन 2021 a mock test on the computer based examination has been uploaded on the candidates corner. The mock test link can also accessed using the link given below. तो यहाँ पे आप सभी को बता दें, यहाँ पे एसएससी की तरफ से बोला गया है कि कैंडिडेट के फायदे के लिए एक मॉक टेस्ट की लिंक एक्टिवेट की गई है, जिसके माध्यम से कैंडिडेट मॉक टेस्ट देके ये पता कर सकते हैं कि आपका टेस्ट आएगा कैसे, ऑनलाइन आपका टेस्ट कैसे होता है। तो एकदम 100% आपको कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल डिक्टो इसी तरीके का टेस्ट वहां पे आप सभी को मिलने वाला है। तो एकदम पूरी प्रोसेस समझ लीजिएगा कि किस तरीके से आप किसी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं या उसे हटा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, आगे सेव कैसे होगा, हिंदी इंग्लिश जो आपका सब्जेक्ट रहेगा उसे कैसे चूज करना रहेगा, सारी चीजें एकदम आपको इसमें कंप्लीट बताई गई हैं। तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि यहाँ पे आप सभी को एक नीचे लिंक दी गई है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो लिंक पे क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने एक दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आपको ये पेज दिखेगा। तो इस पेज पे आप सभी को पहुंच जाना। तो इस पेज पे जैसे ही आप पहुंचेंगे तो आप सभी के सामने जैसे कि आप पूरी इंस्ट्रक्शन देखेंगे तो यहाँ पे साइड में आपको हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन मिलेगा, यानी जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हिंदी और इंग्लिश में आपको रीड आउट करने हैं। जिसमें भी करने हो उसमें चूज करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो सारी चीजें आप यहाँ पे एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। जिसने कर रखी है, पहले कभी एग्जाम दे रखा है, उसे पता होगा, और जिसने नहीं दिया है वो इसे रीड आउट कर सकता है। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा। नेक्स्ट पे आप क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे आप सभी को जो आपका सिलेबस दे रखा है, पूरा सिलेबस आप सभी को बताएगा। तो पूरा सिलेबस आप सभी को यहाँ पे देख लेना है। जैसे 3 जो आपके सब्जेक्ट हो जाएंगे वो तो ये आपके कंपलसरी हो गए। नीचे तो 2 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन डी यानी भाग डी और डी। इनमें से वैकल्पिक है, यानी एक ऑप्शनल है। आप हिंदी चाहें तो हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश चाहें तो इंग्लिश ले सकते हैं। 100 नंबर का आपका पेपर होगा, जो कि 100 प्रश्नों के लिए रखा गया है। 90 मिनट में आपको सॉल्व करना होगा, ये भी आप सभी को पता ही है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग इसमें रखी गई है। और हिंदी और इंग्लिश में 2 लैंग्वेज में आपका पेपर शो होगा। अब आपको पेपर किस में देखना है, हिंदी में देखना है या इंग्लिश, कौन सी भाषा में आपको पेपर देखना चाहिए, इसके लिए आपको जो भी ऑप्शन चूज करना चाहें कर सकते हैं। हालांकि अगर आपको पेपर में बीच में अगर कोई दिक्कत आती है तो किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए आप उसे चेंज कर सकते हैं। आपको दूसरी भाषा में हिंदी या इंग्लिश से इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश में या इंग्लिश से हिंदी में आपको दिखा देगा। मैं जैसे मान के चलिए अभी हिंदी में देखना चाहता हूं, तो हिंदी पे इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा चेक का। तो यहाँ पे क्लिक कर देना और करने के बाद आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको आपकी फोटो दिख रही होगी और यहाँ पे आप सभी को नाम दिखेगा। तो यहाँ पे आई एम रेडी टू बिगिन आप सभी को कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे आ जाना है। स्टार्टिंग में एक चीज और थी, जो कि आपको लॉग इन साइन इन वाली जो चीज थी उस पर आपको क्लिक करना था। वो सारी चीजें करने के बाद आप सभी यहाँ पे विजिट हो जाएंगे। तो जो लॉगिन वाला ऑप्शन है, जब आपको इन्विजिलेटर जो होगा, जब आपको इंस्ट्रक्शन दे तभी आपको वो सारी चीजें करनी है। अपने मन से कोई भी चीज आपको किसी भी तरीके से नहीं करनी है। जो भी रोल नंबर वगैरह रहेगा वो सारी चीजें उसी के द्वारा डाली जाएंगी। कीबोर्ड आपका पूरी तरह से लॉक रहेगा, केवल माउस की जो लेफ्ट की होगी वही काम करेगी। बाकी का आपका कोई भी यहाँ पे जो फंक्शन होगा वो काम नहीं करता, सारी चीजें डिसेबल रहती हैं। अब देखिए हम बिल्कुल पेपर पे आ गए हैं। ये आपका पेपर है, कुछ इस तरीके से आपको पेपर मिलेगा जो आपको ऑनलाइन, जिसमें आंसर देने होंगे। तो यहाँ पे 4 पार्ट आप सभी के दिए गए हैं, 5 पार्ट, यानी इंग्लिश और हिंदी को अलग अलग देखें तो तीनों पार्ट आपके लिए कंपलसरी है। और ऑप्शन डी जो आपको पार्ट डी दिए गए हैं, इसमें से हिंदी और इंग्लिश आपको चूज करना है। तो देखिए पहले देख लेते हैं कि आपको आंसर कैसे देने होते हैं। जैसे कि मान के चल लेते हैं पहला दिया गया है, तो यहाँ पे पहले प्रश्न का उत्तर देना है। तो आपने इस पर क्लिक किया और इसे सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, तो आपका ये सबमिट हो जाएगा।
फिर से आंसर दीजिए, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। केवल एक बटन का काम है जो कि माउस की लेफ्ट की होगी, उसी से आपको सारी चीजें करनी है। जैसे ये आप सभी को दे रखा है तो यहाँ पे क्लिक करिए और आगे बढ़ जाइए। कुछ इस तरीके से आंसर आपको देने हैं और वो ग्रीन होते चले जाएंगे जिसके भी आप उत्तर देंगे। अब मान के चलिए आपने इसका उत्तर नहीं दिया, आगे बढ़ गए तो आपका रेड रहेगा, ग्रीन हो गया तो आपने उत्तर दे दिया। तो जब आप 100 के 100 के उत्तर दे दें, आपको देखना हो कि मुझसे कोई छूट तो नहीं रहा है, तो सीधे आइए, जो भी रेड हो रहा हो उसका प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, डायरेक्टली उसी पे क्लिक करिए और उसका आंसर दे दीजिए। ये मैटर हो गया आंसर देने का। बीच में से किसी भी सेक्शन पे जा सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बात आती है पार्ट हिंदी की और इंग्लिश की। अब मान के चलिए मुझे हिंदी चूज करना था पर गलती से मुझसे ऑप्शन डी क्लिक हो गया, यानी इंग्लिश वाले पे क्लिक हो गया। तो अब मैंने इसके 2-4 के उत्तर भी दे दिए, फिर मुझे लगा कि नहीं भाई ये तो बहुत ज़्यादा टफ है, इससे तो बढ़िया हिंदी रहती तो हिंदी कर लेते हैं। तो अब देखिए हिंदी करने के लिए आपको एक नुकसान झेलना पड़ेगा। वो नुकसान क्या रहेगा, जैसे ही आप इस पर दोबारा से चेंज करना चाहोगे तो इसी पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे बोलेगा कि आपने जितने बार जो प्रश्नों के उत्तर दिए हैं वो डीसेलेक्ट हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे और दोबारा से आपको हिंदी सेक्शन में जाके दोबारा से उत्तर देने होंगे। तो यहाँ पे अगर आप येस कर देंगे तो सभी प्रश्नों के उत्तर जो आपने दिए थे वो हट जाएंगे और फिर से आपको हिंदी पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हिंदी पे जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो हिंदी पे यहाँ अब आ गए, तो हिंदी के प्रश्नों के यहाँ पे आप उत्तर दे सकते हैं। अगर आपको फिर से अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर से आप वही प्रोसेस करेंगे, डीसेलेक्ट करेंगे और करने के बाद फिर से आप इंग्लिश पे आ जाएंगे तो आप इंग्लिश पे आ सकते हैं। बीच से किसी भी सेक्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको जनरल नॉलेज के आंसर देने हैं जनरल नॉलेज के दीजिए, बीच से ही अगर आपको रीजनिंग पे जाना है रीजनिंग पे जाइए, नंबर 20 क्वेश्चन पे जाना जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी पार्ट के किसी भी प्रश्न पर डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। यहाँ आप सभी को कुछ इस तरीके से दिखेगा, जैसे कि मान के चलिए अभी मैं प्रश्न संख्या 11 पे हूँ, तो मैंने इसे सवाल को सॉल्व कर लिया लेकिन आधा कर लिया, फिर उसके बाद मुझे लगता है कि यार बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो ऐसा करते हैं हम इसे सॉल्व तो कर लेंगे लेकिन इसके लिए एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पे मार्क एंड रिव्यू कर लेते हैं, जिससे कि मुझे पता चल जाएगा कि मुझे इसका आंसर देना। तो मार्क एंड रिव्यू जैसे ही आप करेंगे तो इसका कुछ बैंगनी जैसा कलर आपका हो जाएगा, तो ये आप सभी को अलग से दिखता रहेगा। इससे मैंने मार्क एंड रिव्यू कर रखा है। तो ये जो साइन होते हैं वो भी आपको चेंज हो जाते हैं, जैसे कि आप देखेंगे तो ये अभी क्या हो गया, सर्कल हो गया आपका, जिसका आप आंसर दे देंगे वो उसका ऊपर हो जाएगा और जो नीचे रहेगा उसका आंसर आपने नहीं दिया है। तो इनकी जो शेप होती है वो भी चेंज होती रहती है। अब मान के चलिए आपने इसका आंसर दे रखा नंबर 3 का, लेकिन नंबर 3 का आप क्या चाहते हैं कि इसे हटाना चाहते हैं, यानी क्लियर रिस्पॉन्स करना चाहते हैं। तो क्लियर रिस्पॉन्स पे यहाँ पे दबाइए, तो इसका आंसर जो आपने दे रखा था वो इसका आंसर हट गया, यानी नेगेटिव मार्किंग है। मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे नेगेटिव में मार्क्स नहीं कटने चाहिए, तो मैं तुक्के नहीं लगाना चाहता, इसीलिए मुझे लगता है कि इसका आंसर मैं सही नहीं दे पा रहा हूँ और मुझे इसका आंसर हटाना है। तो इस तरीके से जाके आप आसानी से आंसर हटा सकते हैं। तो पूरा प्रोसेस यही है। ऊपर आपको टाइम शो करता रहेगा, यहाँ पे आपकी फोटो वगैरह दिखाएगा। फोटो वगैरह में अगर किसी भी तरीके की स्टार्टिंग में ही आपको स्क्रीन दिखेगी, अगर उसमें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो तो आप वहीं पे बता सकते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग की अगर स्क्रीन वाली मैं बात करूं तो देखिए स्टार्टिंग में कुछ इस तरीके से आप सभी को दिखेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो स्टार्टिंग वाला इंटरफेस ये होता है, जिसमें आपको सिस्टम नंबर मिल जाएगा। सिस्टम नंबर यानी कंप्यूटर नंबर जो होगा, यहाँ आपका कैंडिडेट नेम से होगा और यहाँ पे सब्जेक्ट और यहाँ पे आपका फोटो, और लॉगिन के लिए आप सभी को बता दिया जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपको एंटर करके करनी है, क्योंकि आप सभी को कुछ इस तरीके का कीबोर्ड रहेगा, क्योंकि कीबोर्ड वहाँ पे आपका डिसेबल कर दिया जाता है, तो इसी को आपको यूज़ करना रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि पूरा जो टेस्ट का प्रोसेस है वो आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर आप सभी को बहुत ज़्यादा जरूरत चैनल की पड़ने वाली है। हर एक चीज़ के लिए आप सभी को बहुत चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और यहाँ पर रियल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप सभी को सबसे पहले मिलती रहेगी। इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों फिलहाल के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।